गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो मुझसे नए जुड़ रहे हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की, वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। हाइब्रिडाइजेशन को किस तरीके से हम याद रख सकेंगे, आज मैं आपके लिए एक ट्रिक के माध्यम से इसको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक। स्टूडेंट्स, मोस्टली आपसे ऐसे कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा जिसमें लिगेंड्स की संख्या 6 दे रखी होगी। ध्यान देना, लिगेंड्स की संख्या 6 दे रखी होगी। हालांकि लिगेंड्स की संख्या 4 के कंपाउंड्स को भी हम लोग ध्यान से समझेंगे, लेकिन अभी हम लोग ऐसी ट्रिक को पढ़ेंगे जिनसे आप ऐसे सारे कंपाउंड्स को आसानी से हाइब्रिडाइज कर लेंगे, उनमें संकरण को बता लेंगे जिनमें लिगेंड्स की संख्या 6 है। चलिए मैं आपके लिए ट्रिक की बात करता हूँ। जब भी कभी आपके लिए ऐसे कंपाउंड्स को दिया जाए जिनमें लिगेंड्स की संख्या 6 दे रखी हो और आपको हाइब्रिडाइजेशन उसमें बताना हो, तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे। आपके सामने मैंने प्रथम संक्रमण श्रेणी के एलिमेंट्स को लिख रखा है। आपके लिए एग्जाम में जो प्रश्न मिलेगा वो आपके लिए इसी संक्रमण श्रेणी में से मिलेगा। इस संक्रमण श्रेणी का कोई ना कोई एक एलिमेंट आपके लिए CMI के रूप में दिया गया होगा। तो स्कैंडियम से लेकर के जेडन तक के आपको सारे नाम पता होने चाहिए। उसके नीचे मैंने एक कोड लिख रखा है। कोड है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो आपके पास एलिमेंट्स मैंने लिख रखे हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी के, ये आपको CMI के रूप में प्राप्त होंगे और इनके साथ में जुड़ा हुआ होगा लिगेंड्स। यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना है। जो लिगेंड्स जुड़ा होता है वो लिगेंड्स 2 प्रकार का हो सकता है। या तो आपके लिए लिगेंड मिलेगा वीक। ध्यान से बात को समझना बच्चों, अगर आप ध्यान से बात को समझेंगे तो सारी बातें समझ में आएंगी, अदरवाइज आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। 2 प्रकार का लिगेंड्स हो सकता है। एक प्रकार का लिगेंड्स स्ट्रांग लिगेंड हो सकता है, दूसरे प्रकार का लिगेंड बच्चों वीक लिगेंड हो सकता है। मैंने दोनों प्रकार के लिगेंड्स को यहाँ पर लिख दिया। स्ट्रांग लिगेंड भी हो सकता है, वीक लिगेंड भी हो सकता है। आप कैसे पहचानेंगे कि दिया गया लिगेंड वीक लिगेंड है या स्ट्रांग लिगेंड है? तो मैं आपके लिए एक बहुत ही आसान से ट्रिक बता दूं। अगर नाइट्रोजन और कार्बन लगा हुआ है, ध्यान देना मेरे बच्चों, कार्बन और नाइट्रोजन लगा हुआ है तो ऐसे लिगेंड आपके स्ट्रांग लिगेंड कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैं अगर आपके लिए NH3 लिख करके दूं तो NH3 में N प्रेजेंट है, इसका मतलब स्ट्रांग लिगेंड है। मैं दूसरा एग्जाम्पल आपके लिए देता हूं, CO लिख करके देता हूं तो मेरे बच्चों ये जो CO है यहाँ पर कार्बन दे रखा है, इसका मतलब यह आपका स्ट्रांग लिगेंड हुआ। अगर मैं आपके लिए एग्जाम्पल दूं CN निगेटिव तो यहाँ पर भी बच्चों कार्बन और नाइट्रोजन है। आप समझ जाएंगे कि दिया गया लिगेंड आपका स्ट्रांग लिगेंड दे रखा है। तो आई होप आप स्ट्रांग लिगेंड पहचान लेंगे। अगर कार्बन और नाइट्रोजन दे रखा है तो समझ लेना कि आपका जो लिगेंड है वो स्ट्रांग लिगेंड है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपके लिए H2O देता हूं। ध्यान देना सब लोग, मैं आपके लिए हैलोजन्स की बात करता हूं। F निगेटिव, Cl निगेटिव, Br निगेटिव, I निगेटिव, इसके अलावा दोस्तों OH निगेटिव। आप इन सबको देख रहे हैं, इन सब में कार्बन अब्सेंट है, नाइट्रोजन अब्सेंट है। तो ऐसे लिगेंड जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन है वो स्ट्रांग लिगेंड कहलाएंगे। इनके अलावा जितने भी लिगेंड हैं वो सारे के सारे वीक लिगेंड कहलाएंगे। यहाँ तक सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स को लिख रखा है। मैंने कुछ आपके लिए उपसय संयोजक यौगिक के आयंस को लिख रखा है। आपको इनमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है।
यहाँ पर आप जो एग्जाम्पल देख रहे हैं उनमें H2O को यूज किया गया है जो कि वीक लिगेंड है, और यहाँ पर देखिए दो में CN को यूज किया है, एक में NH3 को यूज किया है जो स्ट्रांग लिगेंड है। हम लोगों को इसमें हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करना है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। तो आप देखिएगा, मैं आपके लिए बताता हूँ कि आप इसमें हाइब्रिडाइजेशन को कैसे बताएंगे। स्टूडेंट्स, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक एग्जाम्पल को यूज करता हूँ। एग्जाम्पल है MnH2O का होल 6 ऊपर 2 पॉजिटिव। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बच्चों ध्यान देना, MnH2O का होल 6 ऊपर 2 पॉजिटिव। हमको इसमें बताना है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको बच्चों CMI पहचानना है कि CMI कौन सा दे रखा है। CMI मैंने बताया था ऊपर की लाइन में जो आपने लिख रखी, इन्हीं में से कोई ना कोई CMI होगा। तो आप देखिएगा Mn यहाँ पर CMI दे रखा है, तो मैंने CMI को पहचान लिया कि हमारे पास जो Mn दे रखा है वो CMI दे रखा है। उसके बाद बच्चों करना क्या है, CMI की आपको ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है। क्या बतानी है? ऑक्सीडेशन नंबर पता करनी है कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है। बहुत ध्यान से बच्चों देखना, मैं ऑक्सीडेशन नंबर को निकालता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि जिसकी ऑक्सीडेशन निकालते हैं उसके लिए हम लोग ऑक्सीडेशन को X मान लेते हैं। हमें पता है H2O जो दे रखा है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी, क्योंकि यह उदासीन है। तो 6 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, बराबर में देखिएगा +2 दे रखा है, तो ये हिस्सा तो हट जाएगा। तो X बराबर क्या हो गया, +2 हो गया। इसका मतलब Mn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? तो Mn की ऑक्सीडेशन नंबर 2 आई है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, Mn के लिए हमने कोड 7 यूज किया है। आपको उस 7 में से इस नंबर को माइनस कर देना है। 7 में से इस नंबर को माइनस कर देना है। कितना मिला आपके लिए? आपके लिए 5 प्राप्त हुआ है, 5 मिला है। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई। अब आगे की बात बताते हैं, जो आगे का पॉइंट है उसको सुनिएगा। लिगेंड पर आ जाइए। लिगेंड के लिए ध्यान रखना, वीक लिगेंड है तो आपको 3 नंबर लेना है, स्ट्रांग लिगेंड है तो आपके लिए 6 नंबर लेना है। जब 3 नंबर लेंगे तो 3 नंबर में आपको 3 कंडीशन प्राप्त होंगी। वो 3 कंडीशन कौन सी होंगी सुनिएगा। 3 से कम भी मान तुमको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है, 3 के बराबर का भी मान तुमको मिल सकता है, और 3 से ज़्यादा का भी मान आपके लिए मिल सकता है। इसी प्रकार 6 की बात करते हैं तो 6 से कम भी संख्या हो सकती है, 6 के बराबर की भी संख्या हो सकती है, और 6 से ज़्यादा की भी संख्या हो सकती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ऊपर की 2 कंडीशंस आपके लिए प्राप्त होती हैं, अगर ऊपर की 2 कंडीशन आपके लिए प्राप्त होती हैं, तो ऐसी स्थिति में ध्यान देना बच्चों, ऐसी स्थिति में जो आपका यौगिक होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऐसी स्थिति में जो यौगिक होता है वह कहलाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या कहलाता है बच्चों? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। बहुत ध्यान से सुनना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। अगर कम या बराबर की कंडीशन आती है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अगर ज़्यादा की कंडीशन आती है बच्चों तो वहाँ पर बच्चों जो कॉम्प्लेक्स बनता है वह आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहाँ तक सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे जहाँ तक मैं मानता हूँ। तो अब आगे की बात बताता हूं। अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो बच्चों ध्यान देना, अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा वो D2sp3 मिलेगा। कौन सा मिलेगा? D2sp3 मिलेगा। और अगर बच्चों आउटर है तो आउटर के लिए जो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3d2 होगा। क्लियर हो गई? चलिए आ जाइए। नंबर कौन सा मिला? 5 मिला। लिगेंड कौन सा? H2O है। H2O कैसा है? वीक है। वीक के लिए नंबर कौन सा लेंगे? 3 लेंगे। आप देखिएगा
ये जो 5 है वो 3 से ज़्यादा है, इसीलिए तुम्हारे पास जो ये कंपाउंड है, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा और जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3d2 होगा। कौन सा होगा? sp3d2 होगा। आई होप आपको अब ट्रिक समझ में आ गई होगी। चलिए एक और एग्जाम्पल लेकर के चर्चा करते हैं। अगला एग्जाम्पल CrH2O का होल 6 ऊपर 3 पॉजिटिव। क्या करना है? CMI को पहचानना। Cr यहाँ पर CMI दे रखा है। मैं अगर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूँ तो बच्चों इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आप जानते हैं ये तो 0 हो जाएगी, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसकी बनने वाली है 3 + 3 ऑक्सीडेशन बनने वाली है। क्लियर? अब आप देखिएगा Cr के लिए नंबर हम लोगों ने कौन सा लिया है? 6 नंबर हम लोगों ने लिया है। 6 में से इसको माइनस कर देंगे। जब 6 में से इस नंबर को माइनस करेंगे तो 3 मिलेगा। लिगेंड आपका H2O है यानी वीक है, मान 3 के बराबर मिला है। 3 के बराबर का मतलब ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया और हाइब्रिडाइजेशन बच्चों D2sp3 हो गया। कौन सा? D2sp3। अब हम लोगों ने एक एग्जाम्पल और ले लिया है, लेकिन अब की हम लोगों ने वीक लिगेंड की बात नहीं करी, हम लोगों ने स्ट्रांग लिगेंड की बात करी है। ध्यान से देखो बच्चों, Mn को पहचान लिया, ये CMI है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर X मान लेते हैं। 6 लिख लिया। Cn की -1 होती है, उसके बाद बराबर के बाद -3 लिख देंगे। x - 6 बराबर में -3, x बराबर -3, ये इधर जाएगा +6 हो जाएगा, x बराबर +3, x बराबर +3। ऑक्सीडेशन नंबर को आपको नंबर जो मिल रहा है वो Mn का +3 मिल रहा है। Mn के लिए 7 लिखा है, 7 में से इसको माइनस करिए, 5 मिला है दोस्तों, 5 मिला है। Cn स्ट्रांग है, स्ट्रांग के लिए नंबर 6 लिया जाता, मैंने बोला 6 से कम है। मान क्या जो मिल रहा है वो 6 से कम है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर जो आपके लिए हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा वो D2sp3 मिलेगा। दोस्तों कौन सा मिलेगा? D2sp3 मिलेगा। आप एक काम करिएगा, मैं अब आपके लिए कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, आप उन एग्जाम्पल को सॉल्व करके कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके क्या सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो गए हैं। ये रहे दोस्तों एग्जाम्पल जो मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। MnCl63 नेगेटिव, COF63 नेगेटिव, FeF63 नेगेटिव, FeCN63 नेगेटिव, ZnNH3 का होल 6 पॉजिटिव, CrNH3 का होल 6 पॉजिटिव। तो दोस्तों आप सभी लोग इस ट्रिक के माध्यम से इन सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करिए और आपको यह लेक्चर कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो कृपया करके अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और हाँ ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पर लेक्चर चाहिए। इस लेक्चर में इतना ही, मैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलता हूं आपके लिए, तब तक के लिए गुड बाय।